चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड का। हमारा पहला सवाल दिखाइए जरा। पहला सवाल है अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जोया मानी। Assalamualaikum दोस्तों, we are back in another reaction videos. In this video, title is इमरान प्रतापगढ़ी and 5 editors असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन और भी बहुत सारी हिंदी में लिखा हुआ है। सो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और उर्दू में बात की जाए तो यहाँ का उन्वान बहुत ही मज़े का है इस वीडियो का। इमरान प्रतापगढ़ी आ गए हैं, इनकी बहुत सी नज़में बहुत ही आलिशान है। क्या इनकी शायरी है, क्या इनके मुशायरे हैं, क्या इनकी बातें हैं। मैं फ़लस्तीन हूँ, ठीक है, और मैं कश्मीर हूँ, ठीक है, मैं लाल किला हूँ, ताजमहल की नज़म और भी बहुत सारी नज़में हैं जो दिल पे जाती है। और डेफिनेटली यार बहुत ही कमाल के इंसान है। और राहुल गांधी की पार्टी जो है उसमें है ये। तो व्यूअर्स पहले काम करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। 3, 2, 1 प्ले। यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, आपको यहाँ खड़ा होना है, आपको यहाँ खड़ा होना है। यहाँ पर मैं तस्वीर दिखाऊंगा और आपको एक चुनना है उसमें। इमरान साहब थोड़ा सा आपको अंदर आना पड़ेगा और इसमें आपको चूज करना ही पड़ेगा। ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, बचने का रास्ता नहीं है। और जोरदार तालियां हर सवाल पर। आप लोग तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? तैयार हैं? ओके, चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड का। हमारा पहला सवाल दिखाइए जरा। पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय कौन? राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी? सबसे पहली बात तो है कि आप राहुल जी को सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं कर सकते। राहुल जी राष्ट्रीय नेता हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं अभी बस। नहीं, मैं अखिलेश जी भी बहुत शानदार नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ बहुत शानदार प्रदर्शन हुआ है। तो हम दोनों गठबंधन में हैं। तो मुझे लगता है कभी कभी कि ऐसी परिस्थिति आप किसी के सामने क्यों लाते हैं कि दो भाई उसके सामने खड़ा कर दें कि भैया इसमें से बताओ इसके अंदर ज्यादा प्रतिभा है। राहुल जी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति कर रहे हैं और अखिलेश जी हर इंटरव्यू में आपके चैनलों पे भी शायद बोल चुके हैं कि मेरा लक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति है। तो मुझे लगता है ये सवाल ही नहीं बनता है, दोनों लोकप्रिय हैं। अच्छा, आप शायर हैं, मैं चाहूंगा हर जवाब पे, हर सवाल पे जोरदार तालियां बजे और खूब 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 हौसला अफजाई के जो जोरदार तालियां हो अगले सवाल से पहले। चलिए, अब ये सवाल तो आपने आउट ऑफ सिलेबस कर दिया है। अगला सवाल दिखाइए। इसको आउट ऑफ सिलेबस मत करिएगा, ये आप ही के सिलेबस का सवाल है। बेहतर कवि कौन है? कुमार विश्वास जी, मनोज मुंतशिर जी या मुनव्वर राणा जी? देखिए, एक चुनना है। सवाल में मैं एक क्लियर जवाब दूंगा इसका। मुनव्वर राणा कम से कम 1 लाख किलोमीटर आगे हैं दोनों से। ठीक है, मतलब कोई जोड़ ही नहीं, कोई तुलना ही नहीं। ठीक है, अभी आप जो नाम लेके सोच रहे थे कि नाम ले सकते हैं, नहीं ले सकते, हम ले लेते हैं, लेकिन जोरदार तालियां हो, जोरदार तालियां। अगले सवाल से पहले आइए जरा, दिखाइए जरा। यहां पर हमारा अगला सवाल क्या है, प्ले करिए। बेहतर उद्योगपति कौन? गौतम अडानी या जॉर्ज सोरोस? पहली बात तो ये कि इनका तो मतलब इनके बारे में तो मुझे लगता है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी वो ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उनके बेटे का नाम जुड़ा। कई भाजपा के सहयोगियों के साथ सहयोगी ऐसे हैं जिन्होंने इनके फाउंडेशन से वो लिया है, फंड लिया है। वो बहुत अच्छे उद्योगपति हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार से कैसे काम लेना है और सरकार को अपना बना के कैसे रखना है। मतलब दोनों में बेहतर कौन है? देश का प्रधानमंत्री जिसके लिए काम करे उससे बड़ा उद्योगपति कौन हो सकता है? ठीक है, आप इन दोनों में से एक को किसको चुनेंगे? नहीं मतलब भाई, हम इन दोनों में से तो कोई भी मुझे गोद ले ले, मैं तो खुश ही रहूंगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल जरा प्ले करिए। अगला सवाल जो है उसके लिए जोरदार तालियां हो पहले। बेहतर नेता कौन? अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी? दोनों जनप्रतिनिधि रहे हैं, ये कई बार के विधायक रहे हैं, वो कई बार के सांसद रहे हैं। और मैं जिस क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था वो फूलपुर से सांसद थे। तो दोनों हैं नहीं, तो मुझे लगता है कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में बतौर जनप्रतिनिधि नहीं, एक को मैंने कहा ना कि मैं इस पे चूंकि मैं उस क्षेत्र में रहता था तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको उनसे फायदा हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा। दोनों की छवि अलग अलग तरीके से अलग अलग दुनिया में गढ़ी गई है। तो आप बस टच करने वाले थे, फिर पीछे हट गए। कौन है बेहतर नेता? नहीं, आप मतलब आपके हिसाब से तो सवाल का जवाब नहीं दूंगा ना। बिल्कुल नहीं, अपने हिसाब से बता दीजिए। शब्द है, मैं यही तो जानना चाहता हूं, आपके हिसाब से बेहतर कौन है? नहीं, अब मुझे लगता है कि देखिए, फिर से सवाल देखिए, बेहतर नेता कौन? नेता देखिए,
अगर इस पैमाने पे आप जाएंगे तो वो सांसद और विधायक दोनों रहे, ये सिर्फ विधायक रहे। लेकिन मैंने कई टीवी चैनलों पे, देश के बड़े चैनलों पे इनके लिए प्रोग्राम्स देखे हैं, रॉबिन हुड वाले प्रोग्राम्स देखे हैं मैंने, चैनलों पे देखे हैं मैंने। मैं आपको उनके लिंक्स भेज दूंगा। अरे आप चैनलों पे कहां जाते हैं, आप तो खुद जाना अनुभव ही करके पड़ेगा बताते भाई, हैं। चैनल सब कुछ खैर तय कर रहा है। चलिए, इसको भी आपने आउट ऑफ सिलेबस लगभग कर दिया। अगले सवाल के लिए जोरदार तालियां हो और हम उम्मीद करते हैं इसका जवाब हमें मिले। एक में आइए जरा, दिखाइए जरा, दिखाइए जरा, ये है बेहतर वक्ता कौन, असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी? जब मैं खड़ा हूं तो आपको ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। पर्सनल चॉइस, भाई दोनों ही कमाल है यार। अभी इस सवाल में आप आउट ऑफ सिलेबस है, इन दोनों में से एक मैंने कहा बताइए। ना, जब मैं खड़ा हूं तो ये सवाल बनता ही लेकिन नहीं। इन दोनों में से कौन बेहतर वक्ता लगता है? नहीं, मैंने कहा ना, ये सवाल बनता ही नहीं। नहीं, मैं अभी तक आप सवाल को आउट ऑफ सिलेबस कर रहे थे, अभी आप आउट ऑफ सिलेबस है, इन दोनों में से बताइए। नहीं, मैं तो हमेशा प्रासंगिक हूं जब तक ये शो चलेगा अभी आज क्योंकि मुझे से सवाल वैसे आपने उनकी बड़ी तारीफ की है कई बार, अकबरुद्दीन जी की। नहीं, नो डाउट, उनके फैक्ट्स, उनकी भाषा ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, अकबरुद्दीन जी की भी आपने कई बार तारीफ की है। मीडिया के पसंदीदा ये हैं, आपके भी हैं आपके। अच्छा ये बता दीजिए, थोड़ा सा ट्वीक करता हूं, आपके इन दोनों में से पसंदीदा कौन है? नहीं देखिए, पसंदीदा जैसा मतलब कोई शब्द मुझे नहीं लगता कि हमारे नेता और हमारे पसंदीदा आप पूछेंगे तो राहुल गांधी हैं। ठीक है, अब जो अगला सवाल है वो सारे एडिटर्स और सारी ऑडियंस जरूर जानना चाहेगी। जोरदार तालियों के साथ हमारा अगला सवाल पेश करिए जरा, दिखाइए जरा, दिखाइए। हमारा अगला सवाल है, सदन का बेहतर संचालक कौन, धनखड़ साहब या ओम बिरला जी? आपने पहली बार मुंह मोड़ा है। मैं पहली बार, देखिए एक्चुअली मैं सदन का आप सदस्य हूं। क्रिकेट खेलते थे क्या? मैं, हाँ, तो क्रिकेट आप खेलता डक बहुत कर रहे हैं, मैं देख। नहीं, मैं मतलब मुझे लगता है कि सच बात है कि सदन का संचालन सही से कहीं नहीं हो रहा है, दोनों जगह। लेकिन इन दोनों में से कोई एक तो बता दीजिए। नहीं, इस सत्र में लोकसभा ज्यादा चली है। यार व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी यार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सवाल थे। बात करते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की। यार कमाल नज़में हैं इनकी, कमाल बातें हैं इनकी, सोच इनकी बहुत अच्छी है। बातें लेकर आते हैं जो फ़लस्तीन के ऊपर लेकर आते हैं, जो मज़ालिम फ़लस्तीन में हो रहे हैं, जो फ़लस्तीनी कश्मीर में हो रहे हैं, जो एक मज़ालिम हो रहे हैं। आपको पता ही है व्यूअर्स, कहाँ कहाँ मतलब ख़ज़ा में हर तरफ जहाँ पर हो रहा है उसके ऊपर ये आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, कश्मीर के ऊपर ये आवाज़ उठाते हैं, मुसलमानों के ऊपर ये आवाज़ उठाते हैं, बाबरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने अल्फाज उठाए थे। साथ साथ अगर हम बात करते हैं लाल किले को ख़त्म करने की बात कर रहे थे, लाल किले पे इन्होंने एक नज़म लिखी थी, ताजमहल के ऊपर नज़म लिखी थी। तो व्यूअर्स, इनकी नज़में, इनके मुशायरे कमाल नहीं कमाल से कमाल है, लाजवाब है। और सुपर, मैं कहता हूँ सुपर से भी सुपर, वो कहते हैं ना सुपर से भी ऊपर है, वो सीन है व्यूअर्स। बाकी इन्होंने कितनी समझदारी से क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं कि ताकि ना कोई देखने वाले जो हैं वो माइंड करें और ना जो है ये गलत कोई ऐसा बोल दें कि भाई फेस करना पड़ता है। भाई देखिए, मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ व्यूअर्स, राहुल गांधी वाकई यार उस जैसा लीडर कोई नहीं है। मैं कहता हूँ उसके लिए क्लैप होनी चाहिए, क्योंकि भाई राहुल गांधी इतना एक सुलझा हुआ इंसान है ना। मोदी के अगर अगेंस्ट अगर बात की जाए तो मेरा भी वोट जो है ना व्यूअर्स, वो राहुल गांधी के लिए ही है। और फिर अगर हम बात करते हैं जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन का बात आई है, तो वो कहते हैं भाई मैं कुछ क्या कहूँ, मैं बिल्कुल उनकी वजह से तो कहने खड़ा हूँ, कहते हैं उनकी वजह से तो मैं खड़ा हूँ। और वाकई भाई अकबर की बात की जाए तो वाकई भाई अकबर सर की सल्यूट है भाई, उनकी बातें, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग, उनके काम। जैसे कि उन्होंने हिंदुओं के लिए काम करवाया था, काली माता के मंदिर बनवाए थे, साथ साथ मुसलमानों के उनके हॉस्पिटल चला रहे हैं, वो हर किसी के लिए हॉस्पिटल चल रहे हैं, मुस्लिम सिख हिंदू ईसाई जो भी जिसका भी दिल करता है वो आए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ साथ स्कूल पढ़ रहे हैं, 15 से 20 हज़ार बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है। ठीक है, कोई ऐसे वैसे ना कॉलेजेस उन्होंने ओपन किया है ना हॉस्पिटल्स, लेकिन देखने वाले सही, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। पैसों कहते हैं ना, पैसे जो लेते हैं लोगों से वैसे भी हॉस्पिटल नहीं होते होंगे जिस तरह इनके मुफ्त हॉस्पिटल का इलाज चल रहा है, कॉलेजेस चल रहे हैं इनके, यूनिवर्सिटीज इनकी चल रही है, साफ सुथराई, और बिल्कुल अचानक कोई चला जाए तो वो बिल्कुल वैसे ही होता है मेंटेन। बिल्कुल व्यूअर्स, बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल। तो भाई ये अगर हम आगे बात करते हैं, ये जो स्पीकर जो थे इनके, तो इधर जो लेफ्ट साइड पे ओम का शब्द, ओम क्या नाम है इनका, स्पीकर जो है नाम वो तो ओम हिंदी में लिखा ओम, आई थिंक ये कोई आगे नाम है शायद, वो मुझे कुछ बेटर लगती है क्योंकि वो कुछ बातें सुनते हैं। सेकंड वाले जो हैं वो बहुत तसल्ली से और बहुत इत्मीनान से बोलने और अगर हम सीरियसली बात करें असदुद्दीन ओवैसी सर की, तो यार वो तो
ग्रेट ही हैं भाई, उनका तो Great है। किसी के साथ मैं कहता हूँ मुकाबला है ही नहीं ना। मतलब मैं कहता हूँ भाई इंडिया के अंदर अगर लीडर बनने चाहिए ना तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री हैं, जो मतलब पीएम है, उस सीट को राहुल गांधी को संभालना चाहिए। उनसे जो छोटी 2 सीटें होती हैं वो अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी सर को संभालनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल वो ऐसे एक समझ आने वाले इंसान है। बाकी व्यूअर्स आपको बताइए, बीजेपी और बाकी आरएसएस तो- जब तक है वो ना इसको अच्छा समझने देगी, ना उसको अच्छा समझने देगी, ना इसको आने देगी संसद में, ना उनको आने देगी पॉलिटिशियन में, तो पॉलिटिक्स में। तो इसी तरह जो सीन है वो चलता जा रहा है। पॉलिटिक्स भी उनकी है, पॉलिटिशियन भी उन्हीं के आ रहे हैं। तो जब बीजेपी आएगी तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर गांधी जी भी मुड़ कर आ जाए ना तो शायद बीजेपी गांधी जी को भी नहीं आने देगी, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम दोनों की दीजिए इजाज़त, स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़।